बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तुल्बा, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी वीडियो से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और आपको आपकी इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम में हमारी वीडियोस बड़ी हेल्पफुल हैं। आज हम अपने एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का हमारा लेक्चर है कंपोनेंट ऑफ करंट। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जनाब एसी सर्किट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर मौजूद होती हैं, एग्जिस्ट कर रही होती हैं और उनके मुख्तलिफ तरह के असर अंदाज होते हैं और उनकी हमने कैलकुलेशन भी बड़े अच्छे अंदाज से की थी। तो आज हम इसी तरह डिस्कस कर रहे हैं कि करंट्स भी दो तरह के सर्किट्स के अंदर पाए जाते हैं। जब हमने पढ़ा था कि हमारा जो हकीकी जिसको ज़ाहिरी लोड कहते हैं केवीए पावर जो है वो वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर के रीडिंग के हासिल ज़रब से होती है। तो वहां पे जो हमारी ज़ाहिरी पावर है उसका करंट दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इसी तरह करंट के भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो हमारे यूजफुल काम के लिए इस्तेमाल होता है या वाटफुल कंपोनेंट उसको कहते हैं हम। वो कंपोनेंट हमारा वर्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, उससे जो भी काम लेते हैं वो आउटपुट के अंदर शुमार होता है। दूसरा एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो आउटपुट के अंदर नहीं आता लेकिन इनपुट में तो वो आता होता है। बहरहाल वो एक रिएक्टिव कंपोनेंट होता है जो एक्साइटिंग में या इस चीज़ों में इस्तेमाल होता है। उसको करंट का आइडियल कंपोनेंट या बेकार करंट कंपोनेंट कहते हैं। तो ये एक जो होता है एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट होता है। और इसी तरह अगर करंट को देखिए, ये मेन करंट है जो शुरू में ज़ाहिरी पावर के अंदर हमें सर्किट में मौसूल हुई। अब करंट आगे पावर फैक्टर के अकॉर्डिंगली दो तरह से बट गई, एक रिएक्टिव कंपोनेंट में, एक एक्टिव कंपोनेंट में। इसी ट्रायंगल का भी अगर हम मसला फिथागोरस लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इसको आई डब्ल्यू कहते हैं, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट आई म्यू, ये आई म्यू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट और ये वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। इन दोनों का स्क्वायर लेके जगह लें तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। और अगर इस ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाएं तो ये अब हमारे पास cos की वैल्यू क्या आएगी, कायदा बटा वतर। तो इस पे cos थीटा अगर लगाएं तो हमारे पास कायदा बटा वतर आई डब्ल्यू ओवर आई। तो आई डब्ल्यू हमारे पास क्या है, ये जो वर्किंग कंपोनेंट या एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट ये हो जाएगा आई कॉस फाई। ये कॉस कंपोनेंट कहलाएगा, कौन सा, कॉस। और इसी तरह ये वाला इस पे साइन का फार्मूला लगा लें, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा आई व्यू ओवर आई। तो इसका आई व्यू मालूम करने के लिए आई साइन थीटा, ये अब हमारे पास यहाँ पे फाइंडिंग इसकी आ जाएगी, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। तो इस तरह से हम जो हमारे पावर्स के अंदर करंट्स बढ़ जाते हैं दो डिफरेंट टाइप्स में, उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, हम अपने मालूम भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में।